आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेरे एक और नए वीडियो में। बहुत से बच्चों की क्वायरी आ रही थी, मुझे पर्सनली भी लोग मिल रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए जेई पे। हाँ, जूनियर इंजीनियर, जेई आपने बिल्कुल सही समझा, जूनियर इंजीनियर। रेलवे में और भी अन्य सेक्टर्स में जेई की बहुत डिमांड होती है। तो आज हम पहुंच चुके हैं अपने फ्रेंड राहुल जी के पास, जो कि अभी रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पे कार्यरत है, और इनसे जानेंगे जेई के बारे में सारी प्रक्रियाएं, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, सैलरी क्या है, और इसके बारे में जितने भी डिटेल्स हैं मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं। राहुल जी, पहले बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे इस चैनल पे आपने अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जेई जो लोग कहते हैं कि जेई बनना है, क्या है जेई? जेई है क्या? जनरली आपने नाम सुना होगा प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर। तो ये एक गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए सुपरवाइजर की तरह काम ही करना रहता है। यहाँ पे एज ए सुपरवाइजर आप काम करोगे। अब जनरली मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हूँ, तो मेरा काम है इंस्पेक्शन का। रोलिंग स्टॉक मतलब ट्रेन और बोगी आई उसका इंस्पेक्शन का। तो हमको आपको स्टाफ मिलते हैं, जैसे जो टेक्नीशियन जो आते हैं या ग्रुप डी से जो आते हैं वो लड़के मिलते हैं, और हमको उनसे मेंटेनेंस कराना रहता है। यही जनरली काम होता है आपका एज ए सुपरवाइजर। यहाँ आप जेई की तरह कार्यरत हो। यानी आप लोगों ने समझा होगा कि जेई का मुख्य कार्य जो है वो कहीं ना कहीं सुपरविज़न करने का होता है, निगरानी रखने का होता है, और ये अलग अलग सेक्टर में अलग अलग हो सकता है। रेलवे में है और इसकी अलग अलग जगह अलग वर्क भी होता हो। हाँ, जनरली अलग अलग, जैसे कि आप ट्रैक मशीन में हो, फिर ट्रैक्शन डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में हो, आप वर्कशॉप में हो तो वहाँ POH IOH होता है। तो अलग अलग जगह आप इस पर पोस्टिंग होती है। ओपन लाइन में, वर्कशॉप में, सिक लाइन अलग अलग है और अलग अलग पोस्टिंग होती है। अच्छा, जेई बनने के लिए अगर कोई बच्चा कोशिश कर रहा है कि मैं जेई बनना चाहता हूँ, तो क्या प्रोसेस है? और ये तैयारी इसकी 10वीं के बाद से की जाती है, 12th के बाद की जाती है, किस तरह से प्रक्रिया है, क्या इस तरह की उसकी योग्यता है जेई के लिए, ये आप बच्चों को बताएं। जनरली जेई के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको डिप्लोमा चाहिए, और वो किसी ब्रांच में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और CS किसी में आप कर सकते हो। और मिनिमम ये हो, और मैक्सिमम आप बीटेक भी हो या एमटेक भी हो तभी एलिजिबल हो आप। उसमें एग्ज़ाम होता है, और रिवाइज CBT 1 और CBT 2। और CBT 1 में जनरली आपका नॉन टेक्निकल देखा जाता है एबिलिटी, और उस नॉन टेक्निकल में आपके मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग रहेगी, और आपके जनरल अवेयरनेस रहेगी, साइंस रहेगी। और CBT 1 में आपकी टेक्निकल एबिलिटी चेक की जाती है, जैसे आपका टेक्निकल बैकग्राउंड जो आप इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो उससे दिया जाएगा। उससे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 50 और क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एबिलिटी एट्सेट्रा रहता है। तो जैसा इन्होंने बताया सर ने कि अगर आप बीटेक किए हुए हैं या आपने डिप्लोमा किया है जो 3 वर्ष का होता है, इंटर में ही होता है, या इंटर के डिप्लोमा पास पे भी डिप्लोमा कर सकते हो, और इंटर पे भी आप डिप्लोमा कर सकते हो। इंटर से अगर 12th पास करते हो तो एक के ग्रुप होता है जिसमें 2 साल का होता है, या तो आप 3 साल के भी कर सकते हो 12th के बाद भी। लेकिन आप 10th के बाद से भी आपको डिप्लोमा कर सकते हो, 3 साल का जो होता है। और आप 12th के बाद करते हो तो के ग्रुप में अगर जाते हो तो 2 साल का होता है, या तो अगर जनरली करते हो तो 3 साल का, उसमें भी आप कर सकते हो। यानी कि राज्य सरकार की जो पॉलिटेक्निक कॉलेजें होती हैं आप वहाँ से डिप्लोमा कर सकते हैं, या अगर आप बीटेक हैं तो भी आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जानना चाहेंगे उम्र सीमा जेई के लिए क्या होनी चाहिए? उम्र सीमा मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम आपकी कैटेगरी वाइज जैसे जनरल, OBC और SC ST वेरी करता है। तो ये आप उसके नोटिफिकेशन में देखेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, और उस हिसाब से आप इसमें जा सकते हो और तैयारी कर सकते हो, जेई बन सकते हो। अच्छा, अगला चीज़ जानना चाहेंगे कि जो जेई का सिलेबस है, जेई का जो जूनियर इंजीनियर बनेंगे, आपने पॉलिटेक्निक कर लिया या आपने बीटेक कर लिया, जो भी किया, और आप जूनियर इंजीनियर की तरफ तैयारी कर रहे हैं, तो जो तैयारी करेंगे उसका सिलेबस क्या है, यानी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है? जनरली जेई का एग्ज़ाम अभी 2 मोड में होता है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में आपके जैसे नॉन टेक्निकल एबिलिटी आपकी चेक की जाती है। इसमें आपके मैथ के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग आएगी, और आपके फिर जनरल अवेयरनेस और साइंस आएगी। और CBT 2 में आपकी टेक्निकल एबिलिटी चेक की जाती है, जिस बैकग्राउंड से आप हो, आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, तो आपकी उस बैकग्राउंड से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद से आपके जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज चेक की जाती है, जिसमें 50 नंबर का वेटेज वो रहता है। तो टोटल CBT 2 में 150 नंबर और CBT 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सर आपसे पूछना चाहेंगे। कोचिंग बहुत ज़्यादा लोग का प्रेफर रहता है कि भाई हमें इलाहाबाद जाना है, हमें बनारस जाना है, हमें पटना जाना है,
कोचिंग का क्या महत्व है? क्या बिना कोचिंग के घर से भी बच्चे निकाल सकते हैं या कोचिंग करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये जैसे कि जेई जो है एक मतलब डिप्लोमा लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कि आपने बीटेक जो अगर एलिजिबल है, एमटेक भी एलिजिबल है, तो वो नहीं है। यहाँ डिप्लोमा लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं और इसलिए अगर विदाउट कोचिंग भी आप हो, अगर बच्चा कोई अच्छे से मेहनत कर रहा है तो विदाउट कोचिंग भी इसमें 100% है सक्सीड कर सकता है। बिल्कुल। तो देखिए बहुत अच्छी बात सर ने किया कि अगर आप बेसिक्स को अच्छा किए हैं और आपने अच्छे से तैयारी की है, बहुत सी सुविधाएं हैं, आज ऑनलाइन भी सुविधा है। जब हम लोगों ने देखा है कोरोना में बच्चे घर से ही रिजल्ट लाए हैं, तो आप घर पे भी बैठ के रिजल्ट ला सकते हैं। अच्छा एक बात होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी होगी, कहीं ना कहीं मूल उद्देश्य ये रहता है कि हमें अच्छी सुविधापूर्ण जॉब मिल जाए। तो अगर इसकी जो सैलरी स्टार्टिंग है और क्या आगे सुविधाएं मिल सकती हैं, इस पर थोड़ा बच्चों को अगर आप प्रकाश डालें ताकि वो भी इंस्पायर हो जाएंगे, यार हमें भी जेई बनना है, तो क्या लेवल कैसे क्या रहता है? जैसे रेलवे में जो जेई की पोस्ट रहती है उसकी ग्रेड पे 4200 होती है। इट मीन्स आपकी बेसिक सैलरी 35,400 और उस पर अन्य भत्ते एच आर ए आपका डीए लगा के लगभग भाई आपकी इन हैंड सैलरी आप एज ए ज्वाइनिंग आप करोगे तो 55 to 16 55 से 60 हज़ार के बीच में आपकी बनेगी सैलरी। यानी स्टार्टिंग सैलरी भी बहुत ही रिच सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। 50-60 हज़ार रुपये से आप स्टार्ट करेंगे लाइफ में और आगे बहुत सी संभावनाएं रहेंगी। मैं पूछता हूं इनसे अभी तुरंत, अगर जो जेई के पद पे लोग आ जाएंगे रेलवे में, खासकर सबसे ज़्यादा लोग रेलवे में ही आना चाहते हैं जेई करके, तो आगे इन फ्यूचर उन्हें प्रमोशन लेके या इंटरनल एग्ज़ाम वगैरह देके आगे वो कहाँ तक जा सकते हैं और आगे उन्हें और क्या क्या सुविधाएँ मिल सकती हैं, ये थोड़ा बच्चों का बताने का प्रयास करें। जैसे कि आप जेई बनते हो, उसके आपके 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, वहाँ कोई प्रमोशन नहीं होता है। उसके बाद आपका प्रमोशन जैसे जैसे डिपार्टमेंट अगर आपका सीट खाली होगी तो आप एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाओगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप अपने रेलवे में जब कार्यरत होने के बाद अगर आप 5 साल पूरा कर लेते हो तो उस जोन में अगर सीट आती है तो आप LDCEA का एग्ज़ाम होता है जो आप दे के एज AME या AWM आप बन सकते हो। ग्रुप बी की पोस्ट होती है, एज रेलवे में ऑफिसर की पोस्ट होती है। उसके बाद से फिर आप प्रमोशन करते करते WM या DME सीनियर DME तक आप जा सकते हो। तो ये सभी पद अधिकारी स्तर के हो जाते हैं। हाँ, ग्रुप बी आप अधिकारी पोस्ट पे चले जाओगे। तो आप देखिए सिंपल सा डिप्लोमा से शुरुआत करके जीवन में आप भी अधिकारी तक बन सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। अगर जनरल सुविधाओं की बात करें जैसे HR हुआ, होम अलाउंस वगैरह ये सब, तो जनरली क्या सुविधाएं मिल जाती हैं एक जूनियर इंजीनियर को? या ये आप अगर HRA नहीं लेते हैं तो आपको क्वार्टर भी रहते हैं रेलवे में, आपको वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और एक जनरली फैसिलिटी हो कि रेलवे में आ गए हैं, फिर आपको पासेस भी मिलते हैं ट्रेन के पास, PTO जो आपको कैटेगराइज रहते हैं, मतलब साल में आपको 4 PTO मिलते हैं और आपकी नई ज्वाइनिंग है तो 5 साल तक आपको एक प्रिविलेज पास मिलता है। क्या बात है? और उसके बाद से अगर आप 5 साल कर लेते हो तो जो PTO तो वही रहता है, फिर प्रिविलेज पास 3 हो जाते हैं। यानी आप ट्रैवलिंग वगैरह कर सकते हो और फैमिली के लिए बहुत सुविधाएं मिलती हैं। खासकर रेलवे में मैं बताता चलूँ, रेलवे की अपनी मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिल जाती हैं जो रेलवे के एम्प्लॉई होते हैं। अच्छा चलते चलते जानना चाहेंगे आपसे, जेई के पद पे एक जो जूनियर इंजीनियर आ रहा है रेलवे में, उसका क्या उत्तरदायित्व होता है? क्या अलग अलग जगहों पे तो दायित्व बदलता है, जैसे आपने शुरू में भी बताया कि सुपरविज़न का वर्क होता है, लेकिन मुख्य कार्यविधि क्या होती है उसकी? मुख्य कार्यविधि यही होती है, हम इंस्पेक्शन करते हैं। मतलब कोई ट्रेन आई, अब यहाँ मान लीजिए कोई ट्रेन आती है, उसका हम लोग ओवर आई, फिर अब उसको रात में चलनी है तो उसका हम लोग पूरा चेक करते हैं मैकेनिकल, एज ए मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बोगी जो नीचे रहती है चक्के में क्या सब सही है अंदर, और फिर जितने भी पार्ट्स होते हैं एज ए मैकेनिकल जो पार्ट्स होते हैं हम लोग चेक करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल वाला रहेगा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट देखेगा, सब सॉकेट या सब सही है नहीं, तो हम लोग का यही काम रहता है करना। और अब फॉल्ट आपको लगता है तो अपने आपके स्टाफ आएंगे जो टेक्नीशियन ग्रुप डी के लोग रहते हैं, वो उसको सही उनसे सही कराना रहता है। यानी कि कहीं ना कहीं काफ़ी जिम्मेदारी भरा पूर्ण कार्य होता है। जो बच्चे 10th करके आने वाले हैं उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारी को शुरू करें, 10th क्लास से ही तैयारी करें और किस तरह से वो जेई बनना चाहते हैं, कुछ अगर आप उन लोगों को बोलना चाहते हैं? जो भी बच्चे आना चाहते हैं या तो वो 10th के बाद डिप्लोमा कर ले, या तो अगर 12th के बाद करते हैं 3 साल अपने एग्ज़ाम दी, 3 साल अपना तैयारी कीजिए, वहाँ से डिप्लोमा कीजिए, वहाँ से हल्की फुल्की तैयारी कीजिए। ज़्यादा ये नहीं कि परेशान होना है कि हाँ 3 साल पढ़ना ही है, आप आराम से पढ़ो और फिर ज़्यादा बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते। आप बेसिक नॉलेज है, अगर 3 साल आपने अच्छे से डिप्लोमा किया है तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय मेरे लिए और आप सभी के लिए दिया।
तो आप सभी इसी तरह चैनल पर बने रहें, मैं और नए वीडियो लाऊंगा और हर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो भी बच्चे जेई बनना चाहते हैं या अन्य क्षेत्रों में जाना चाहते हैं वो अपने कैरियर ऑप्शन तक जा सकें। तो आप सभी का मेरे चैनल पर आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं हूं परमेश्वर मालवीय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर योर फ्यूचर अपडेट। धन्यवाद।